Hey there, science students. Today I'm diving into the fascinating world of high-performance liquid chromatography, or HPLC. This cutting-edge technique is a game-changer in the pharmaceutical industry, helping to separate, identify, and quantify compounds with incredible precision. First up, let's talk about the pump. The HPLC pump is like the heart of the system, pushing the mobile phase or solvent through at high pressure. Sometimes इज हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी। ये एक क्रोमैटोग्राफी टेक्निक होती है जो सैंपल के प्यूरिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। HPLC को हम क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली यूज कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब है यहाँ पर HPLC मशीन के हेल्प से आप अपने सैंपल का कॉन्सेंट्रेशन एनालाइज कर सकते हैं, यानी क्वांटिटी एनालाइज कर सकते हैं। एंड क्वालिटेटिव का मतलब होता है कि HPLC की हेल्प से आप अपने सैंपल की प्योरिटी को एनालाइज कर सकते हैं कि सैंपल आपका कितना प्योर है। तो ये मशीन क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली हम यूज कर सकते हैं। HPLC मशीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, तो किसी ड्रग के किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं कि किसी ड्रग में किसी कंपोनेंट का क्या कॉन्सेंट्रेशन है या उस कंपोनेंट की क्या प्योरिटी है, तो ये आप HPLC मशीन से एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैं इन्वायरमेंटल इंडस्ट्री की बात करती हूँ तो वाटर या सॉइल में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस या कोई ट्रेस एलिमेंट का क्या कॉन्सेंट्रेशन है या कौन सा ट्रेस एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट है, ये इस तरह के एनालिसिस आप HPLC मशीन से कर सकते हैं। तो आइए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि HPLC मशीन का इंस्ट्रूमेंटेशन किस तरह का होता है। यहाँ ये आपके सामने इस टाइम HPLC मशीन है। HPLC मशीन को रन करने से पहले आपको 3 मटेरियल तैयार करने होते हैं। एक आपका सैंपल, जिस सैंपल को आप एनालाइज करना चाहते हो, उस सैंपल को किस कॉन्सेंट्रेशन पर आपको एनालाइज करना है, या जो भी सैंपल जिसकी आपको प्योरिटी एनालाइज करनी है, वो सैंपल को आप पहले ही प्रिपेयर कर लेते हो। दूसरी चीज होती है आपका बफर सॉल्यूशन। जो भी बफर सॉल्यूशन आप इस प्रोसेस में यूज करने वाले हैं, वो बफर सॉल्यूशन आप पहले ही बना लेते हैं। और तीसरी चीज होती है हमारा कॉलम। जिस भी कॉलम पर हम सैंपल रन करने वाले हैं, कॉलम को हम ऑलरेडी पैक्ड, यहाँ पर पैक्ड कॉलम यूज किया गया है। इस कॉलम में सिलिका होती है, रेजिन होती है, जो कि एक्चुअल में हमें सैंपल एनालिसिस में हेल्प करती है। तो यहाँ पर हमारा ये कॉलम है जो कि पैक्ड है ऑलरेडी। तो कॉलम को हम ले लेते हैं। कॉलम में जो सिलिका है उसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। ये जो बफर सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिया है, ये कहलाता है मोबाइल फेज, क्योंकि ये ड्यूरिंग प्रोसेस सिस्टम पर रन होगा। इसी की वजह से हमारा सैंपल कॉलम पर रन होता है, इसलिए ये मोबाइल फेज कहलाता है। और हमारा सैंपल, जब ये तीनों चीज़ें हमारी तैयार हो जाती हैं, उसके बाद हम अपने सैंपल को लेते हैं और सैंपल को रैक में रखते हैं। ये हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रैक्स हैं और एक रैक में 2 ट्रे होती हैं। इस ट्रे में आप कहीं पर सैंपल रखते हैं, जिस भी लोकेशन पर आप अपने सैंपल को रखेंगे वो कमांड आप सॉफ्टवेयर को बताएंगे कि आपका सैंपल इस वाले रैक में, इस ट्रे में, इस नंबर पर है, ताकि सिस्टम उसको वहां से पिक कर सके। सेम टाइम आप इस मशीन में 216 सैंपल एनालाइज कर सकते हो। और जो यहाँ का इंजेक्शन साइकिल है दैट इज 16 सेकेंड, यानी कि आपका जो मशीन सैंपल पिकअप करता है वो 16 सेकेंड में सैंपल पिक कर लेता है। तो यहाँ पर आप सैंपल, जब आपने यहाँ सैंपल लगा दिया तो सैंपल यानी मशीन अब यहाँ से सैंपल को पिक करेगी और उसको लेकर जाता है कॉलम पर। लेकिन सैंपल को कॉलम पर लोड करने से पहले हमारा कॉलम बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, यानी कॉलम इक्विलिब्रेट होना चाहिए। कॉलम इक्विलिब्रेशन का मतलब है कि आप पहले कॉलम पर सिर्फ और सिर्फ एक बफर सॉल्यूशन रन करते हैं, जो कि ये मेक श्योर करता है कि आपका कॉलम प्यूरिफिकेशन के लिए या सैंपल एनालिसिस के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आप बफर सॉल्यूशन रन करते हैं। जो भी बफर आपको रन करना है, जो भी आपका रिंजिंग सॉल्यूशन है या इक्विलिब्रेशन बफर है, उसकी कमांड आप डिस्प्ले से देते हैं। डिस्प्ले पर आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी वाली बॉटल में कौन सा बफर सॉल्यूशन है वो आपको पता है,
उसको बॉटल ABCD करके आपके यहाँ डिस्प्ले पर वो बॉटल्स आ जाती हैं। अकॉर्डिंग टू कि कौन सी सॉल्यूशन आप चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हो। जो भी बॉटल आपको चाहिए आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हो। उसी बॉटल से आपका सैंपल कॉलम पर जाना शुरू हो जाएगा। तो यानी आपके कॉलम पर अभी सैंपल यानी सिर्फ बफर सॉल्यूशन रन हो रहा है। कॉलम पर सिर्फ बफर सॉल्यूशन रन हो रहा है। कॉलम से जो भी चीज बाहर आती है वो पहुंचती है डिटेक्टर पर। यानी कॉलम से आपका जैसे ही मटेरियल यहाँ बाहर आ रहा है इन वायर्स के थ्रू, उसे डिटेक्ट कर रहा है डिटेक्टर। इस डिवाइस में, इस मशीन में PDA डिटेक्टर इनबिल्ट होते हैं। PDA डिटेक्टर के साथ साथ आप UV डिटेक्टर भी यूज कर सकते हैं या मास स्पेक या अदर डिटेक्टर्स भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉलम से जो भी मटेरियल बाहर आया डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करता है और कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन आपको सिस्टम पर मिलती है। सिस्टम पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका स्ट्रेट लाइन आता है। इस स्ट्रेट लाइन को हम बेस लाइन बोलते हैं। अगर आपकी ये स्ट्रेट लाइन बन के आ रही है इट मीन्स आपका कॉलम प्रॉपरली पैक्ड है। कॉलम पर कोई भी मटेरियल रन करने से पहले यानी कॉलम इक्विलिब्रेट करने से पहले भी आपको पर्जिंग करनी होती है। पर्जिंग का मतलब है कि आपके वायल में जितने भी ये बबल्स हैं ये सब क्लीन होने चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको पर्ज नहीं करोगे तो ये बबल आपके कॉलम पर पहुंच सकते हैं जिसकी वजह से आपका कॉलम डैमेज हो सकता है। तो पर्जिंग भी आप यहाँ डिस्प्ले से ऑटोमेटिकली चूज कर सकते हैं। कितना रिंस सॉल्यूशन आपको चाहिए, कितने टाइम के लिए आपको ये पर्जिंग करनी है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ऑटो पर्जिंग फीचर इस डिवाइस में आता है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपने पर्जिंग कर लिया, देन आपने कॉलम को इक्विलिब्रेट कर लिया, कॉलम के ऊपर सिंपली बफर रन किया, कॉलम को रेडी कर लिया प्यूरिफिकेशन के लिए। देन जो सैंपल आपने यहाँ रैक में रखा था वो सैंपल आप कॉलम पर लोड करते हो। सैंपल लोडिंग के टाइम पर आप किस स्पीड से सैंपल को लोड करना चाहते हो यहाँ से फ्लो रेट डिसाइड करते हो। सैंपल को किस टेम्परेचर पर रखना है वो भी आप यहाँ से डिसाइड करते हो, क्योंकि सम टाइम कोई सैंपल लो टेम्परेचर पर हैंडल किया जाता है, किसी सैंपल को हाई टेम्परेचर पर हैंडल किया जाता है, वो सब आप यहाँ से सेट कर लेते हैं। देन सेकेंड स्टेप होता है हमारा सैंपल की लोडिंग, यानी आप यहाँ से कमांड्स देंगे, डिस्प्ले से कमांड देंगे और सैंपल आपका कॉलम पर लोड हो जाता है। जब सैंपल आपका कॉलम पर लोड होता है और उसके बाद आप उस पर बफर रन कर रहे हैं, लाइक आपको सिंगल बफर रन करना है सैंपल के साथ तो आप यहाँ से चूज करेंगे आइसोक्रेटिक इल्यूशन। अगर आपको 2 बफर्स रन करने हैं कॉलम पर सेम टाइम तो आप यहाँ से चूज करेंगे ग्रेडियंट इल्यूशन। तो ग्रेडियंट और आइसोक्रेटिक इल्यूशन डिपेंडिंग किस तरह का आप चाहते हैं इल्यूशन करवाना अपने सैंपल को, किस तरह के बफर से आप इल्यूशन करवाना चाहते हैं अपने सैंपल का, वो आप यहाँ से चूज करते हैं। देन अकॉर्डिंगली जो भी आपने यहाँ पर कमांड दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका मोबाइल फेज यहाँ से पिक होता है और कॉलम पर रन होता है। डिटेक्टर कॉलम से जो भी चीज बाहर आ रही है डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और आपको सिस्टम पर ग्राफ मिलेगा। सेम ग्राफ आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले पर आपको यहाँ पर क्रोमेटोग्राफ एनालिसिस आप कर सकते हैं। डिस्प्ले के अलावा यही सेम फीचर आप ऐप में भी एक्सेस कर सकते हैं। आप यानी कि इस मशीन को रिमोटली हैंडल कर सकते हैं। ऐप के थ्रू आप कमांड दे सकते हैं और वो इंफॉर्मेशन मशीन रन करेगी जो भी आप इसको कमांड देते हैं। सिस्टम को आप ऑटो स्टार्ट भी कर सकते हो, सिस्टम ऑटो इक्विलिब्रेट भी हो सकता है और आफ्टर प्रोसेस सिस्टम ऑटो वैलिडेट भी हो सकता है। बस आपको ये है कि आपको मोबाइल सॉल्यूशंस बना के रखने होंगे और मोबाइल सॉल्यूशंस की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि किस बॉटल में रिंजिंग सॉल्यूशन है और किस बॉटल में आपका दूसरे बफर सॉल्यूशंस हैं। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी बॉटल को सेलेक्ट करके सिस्टम को जब ऑटो स्टार्ट कमांड देते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उन सॉल्यूशंस को पिक करके रन करके आपके पास एक रिपोर्ट तैयार कर देता है। यहाँ पर एक फीचर आता है मोबाइल फेज मॉनिटरिंग। मोबाइल फेज मॉनिटरिंग भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर प्रोसेस के टाइम पर मोबाइल फेज कम हो जाता है तो हमारा कॉलम ड्राई हो सकता है, कॉलम डैमेज हो सकता है, साथ साथ हमारा सिस्टम भी डैमेज हो सकता है। तो मोबाइल फेज मॉनिटरिंग भी हम ऐप के थ्रू कर सकते हैं। हमें इंडिकेटर मिल जाता है, मैसेज के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि मोबाइल फेज एक लेवल से कम हो चुका है, तो उस टाइम पर हम एक्शन ले सकते हैं, अपने मोबाइल फेज को वापस से प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉलम पर हमने जो भी सैंपल को लोड किया होता है
कुछ टाइम के बाद हम उस सैंपल को इल्यूट आउट करते हैं। हम यहाँ से मोबाइल फेज रन करते हैं, मोबाइल फेज की हेल्प से हमारा सैंपल कॉलम से इल्यूट होता है, कॉलम से बाहर आता है और डिटेक्टर उस इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है और वो इंफॉर्मेशन हमारे सिस्टम पर हमें विजिबल होती है। तो जैसे आप यहाँ पीक देख सकते हैं, तो यानी ये पीक हमारे सैंपल की पीक होती है। सम टाइम आपको 2 पीक्स एक साथ देखने को मिलती हैं, यानी कि हमारे सैंपल के साथ साथ हो सकता है कोई और दूसरा एनालाइट भी हो जो सेम टाइम इल्यूट हुआ हो। तो इस तरह से आपको 2 पीक्स यहाँ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप इस सॉफ्टवेयर का यूज करके इन दोनों पीक्स को क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे इस टाइम आप इस पीक का एरिया देखें, जो ये हमारी पीक है, पीक ऑफ इंटरेस्ट, इस पीक का एरिया है 364418। लेकिन अगर हम इसको जूम करते हैं, लाइक इसको प्रॉपरली एनालाइज करते हैं, तो हमें ये जो पीक्स हैं ये 2 इंडिविजुअल पीक दिखाई देंगी। लाइक दिस वन, ये हमारे सैंपल की पीक है जो हमारा इंटरेस्ट का सैंपल है, और ये जो दूसरा हमारा कंटामिनेंट हमारे सैंपल के साथ आइसोलेट हुआ है उसकी पीक है। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि इस पीक का जो हमारे इंटरेस्ट की पीक है उस पीक का एरिया 34,0466 है। तो इस तरह से यहाँ पर को-इल्यूटिंग पीक्स को भी प्रॉपरली हम सेग्रीगेट कर सकते हैं और हमारा उनका एरिया हम प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हैं। नॉर्मली हम इस तरह से एरिया कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये करेक्ट वे नहीं होता है एरिया कैलकुलेशन का। यहाँ पर आप देख सकते हैं एरिया आपका 364418 आ रहा है, लेकिन जब इन दोनों पीक्स को हम सेग्रीगेट करके देख रहे हैं तो हमारा एरिया 340466 आ रहा है। तो दिस इज द वे कि हम प्रॉपरली अपने डेटा को करेक्टली एनालाइज कर सकते हैं और हम अपने सैंपल की प्योरिटी को परफेक्टली टेस्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। सेम क्रोमेटोग्राम आपको डिस्प्ले पर भी देखने को मिल सकता है और आपको मोबाइल ऐप पर भी आप उसको रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको HPLC का डेमो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो आप, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।